नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम स्टडी बाई कुमार वर्मा में। फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार वर्मा। दोस्तों, कला एवं संस्कृति के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग कला एवं संस्कृति के ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, और सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक विद फैक्ट डिस्कस कर लिया था, और आज हम लोगों को 41 से आगे डिस्कस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं 41 क्वेश्चन का। दोस्तों, लिखा हुआ है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बैगा, यानी बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ लोक नृत्य। और यह नृत्य दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्त्रियों का प्रमुख नृत्य है, जो कि समूह में किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य का जो आरंभ होता है वो दिवाली के दिन से ही हो जाता है। और इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यह वृत्ताकार रूप में किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यही है दोस्तों सुआ नृत्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का। भैया, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखिएगा। लिखा है भीलों के लिए प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। तो भीलों के लिए बात कर रहा दोस्तों, तो वो है गवरी। कौन सा नृत्य है? गवरी है। और गवरी की अगर बात किया जाए तो गवरी नृत्य दोस्तों सदियों से राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। ठीक है, और यह भील लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? भील लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बेसिकली देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गवरी नृत्य एक वृत्त बना करके समूह में किया जाता है, और यह नृत्य दोस्तों रक्षाबंधन के बाद से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिए, यही है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक गवरी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से देखिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर यक्षगान। ठीक है ना, कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन? यक्षगान। और यह नृत्य दोस्तों महाभारत और रामायण के किस्से को दर्शाता है। ठीक है ना, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि रामायण और महाभारत के किस्सों को रोल प्ले करके दर्शाया जाता है। किसमें? यक्षगान में। याद रहेगा? ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, बताना है। ठीक है, तो वो है दोस्तों गुसादी। कौन सा है? गुसादी है। इस प्रश्न का जो आंसर है ए है। ए का मतलब गुसादी नृत्य, और आंध्र प्रदेश के गोंड जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसमें दोस्तों गांव के कुछ युवाओं द्वारा धार्मिक और सैद्धांतिक रूप से अपने गुरु के राज्याभिषेक पर 15 दिनों तक धारण किया जाता है, जिस कारण युवा एक ही स्थान पर रहकर और एकाग्रचित मन से भक्ति में लीन रहते हैं। गुसादी लोक नृत्य की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, पिक्चर में ध्यान से देख लीजिए, यही है गुसादी लोक नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो महिला प्रधान नृत्य कौन सा दोस्तों? वो है गिद्दा। ठीक है ना, गिद्दा यह एक प्रकार का महिला प्रधान नृत्य है, और यह एक खुशनुमा नृत्य है दोस्तों, जिसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती हैं और तालियां बजाई जाती हैं। और इसमें दोस्तों दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से सस्वर जो है बोली सुनाती हैं और अभिनव करती हैं। ठीक है ना, और जबकि शेष जो बची रहती हैं वो समूह में गाती रहती हैं। यही है गिद्दा। ठीक है ना, और गिद्दा कहाँ का है दोस्तों? लोक नृत्य यह है पंजाब का। ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है। अगर कोरकू की बात किया जाए, पहले ऑप्शन की बात किया जाए, तो कोरकू जो है यह महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। बी, अगर झूमर का बात किया जाए दोस्तों, तो झूमर हरियाणा का नहीं है बल्कि झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख लीजिए, जो झूमर लोक नृत्य है बेसिकली दो लोगों के माध्यम से किया जाता है, एक पुरुषों के द्वारा और एक स्त्रियों के द्वारा। अगर पुरुषों के द्वारा किया जाता है तो उसे मर्दाना झूमर कहा जाता है, और अगर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है तो उसे जनानी झूमर कहा जाता है। देख लीजिए, ये है मर्दाना झूमर और ये है जनानी झूमर। ठीक है, अगर सी ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों,
सी ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो सी ऑप्शन जो है थाली, और थाली है हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य। और मुकना का बात किया जाए तो यह है मणिपुर का। ठीक है ना। कहने का मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, बी है, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान से देखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दोस्तों, लोक नृत्य और 47 कहता है लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है, वही बताना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों झूमर का। तो झूमर जो है अभी मैंने बताया, झूमर कहाँ का है, हरियाणा का नहीं है, बल्कि कहाँ का है, कहाँ का है, झारखंड राज्य का है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए। और तमाशा महाराष्ट्र में लोग करते हैं, कजरी उत्तर प्रदेश में करते हैं, और बाउल जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, और झूमर जो किया जाता है वो बेसिकली पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। अगर पुरुषों के द्वारा होता है तो उसे मर्दाना झूमर, और स्त्रियों के द्वारा होता है तो उसे जनानी झूमर कहा जाता है। समझ गए ना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है तांडव नृत्य संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है वो है वीर और रौद्र रस, यानी वीर और रौद्र रस से संबंधित है तांडव नृत्य। यह नृत्य दोस्तों अत्यंत पौरुष और शक्ति के साथ किया जाता है, और यह शंकर भगवान द्वारा किया जाने वाला एक अलौकिक नृत्य है। याद रखिएगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही है तांडव नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि बंबू नृत्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है। तो दोस्तों ये है मेघालय राज्य का एक, पहली बात वो एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का, मेघालय का। ठीक है, याद रखिएगा, बंबू नृत्य जो है मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और यह बेसिकली वहाँ के कुकी और नागाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए है। ठीक है ना। और इसमें जो है युद्ध संबंधी कलाकारी को शो किया जाता है, यानी यह युद्ध संबंधी एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है ना, जो कि कुकी और नागाओं के द्वारा किया जाता है। याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है। तो तीजन बाई की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये है पंडवानी से। किससे हैं, पंडवानी से। याद रखिएगा। और पंडवानी के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है। पंडवानी का मतलब होता है पांडववाड़ी, अर्थात पांडव कथा, यानी महाभारत का कथा, जो कि गायन विधि से सुनाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो लेडी दिख रही हैं ये तीजन बाई हैं, और यह पंडवानी लोक नृत्य गायन की पहली कलाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहू का। तो दोस्तों बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं है, बल्कि यह असम का एक लोक नृत्य है। ठीक है, भांगड़ा जो है पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है ना। ठीक है, याद रहेगा। बिहू को देख लीजिए, बिहू ये है, और ये दोस्तों भांगड़ा है। ठीक है, अब आगे ये डांडिया है और ये नौटंकी है। पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है दोस्तों, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो यह है, पहली बात, यह छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। याद रखिएगा, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में एक मुड़िया जनजाति है, यानी गौर मुड़िया जनजाति है, उसी के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर है क्या है, बी है। अगर गौर नृत्य की बात किया जाए तो यह नृत्य दोस्तों विवाह के अवसरों पर किया जाता है, और इसमें जानवरों के उछलने कूदने की चेष्टाओं को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें पुरुष नर्तक जो है रंगीन और सिरों वस्त्र धारण करते हैं, जिनमें भैंस की 2 सींग और उन पर मोर का एक लंबा पंख गुच्छ और पक्षी के पंख लगे होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। यही है छत्तीसगढ़ का गौर नृत्य, जो कि मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मणिपुरी। तो दोस्तों यह मणिपुरी जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का। और बात करते हैं मोहिनी अट्टम का। तो मोहिनी अट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का, केरल का। ठीक है ना। और गरबा की बात किया जाए दोस्तों तो गरबा एक लोक नृत्य है, यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है ना, गरबा एक लोक नृत्य है। और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह है दोस्तों गुजरात का। और इस नृत्य के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, मिट्टी का एक मटका होता है जिसे गरबा कहा जाता है,
उसी में पानी भर करके इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य दोस्तों नवरात्रि अथवा शरद पूर्णिमा अथवा बसंत पंचमी अथवा होली और अन्य अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है, गरबा। ठीक है ना, पिक्चर में देख लीजिए, यही है गरबा। अब कथकली की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कथकली जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल का है। यानी केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम है और दूसरा कथकली है। याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ठीक है ना, तो यह है मेघालय का बंबू नृत्य। ठीक है ना, मेघालय का बंबू नृत्य जो कि मेघालय के कुकी और नागाओं के द्वारा किया जाता है। यह दोस्तों एक युद्ध संबंधी नृत्य होता है। ठीक है ना, बंबू नृत्य, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यही है बंबू नृत्य। ठीक है, आप समझ गए हो। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो अगर इकेबाना का बात किया जाए दोस्तों, तो इकेबाना जो है यह फूलों की सजावट का एक कलाकारी है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ, फूलों को सजाने की एक पारंपरिक जापानी कला को इकेबाना कहा जाता है। ठीक है, जिनमें बेसिकली फूल, पत्तियां, बीज, टहनी और तने को गमले अथवा फूलदान में सजाया जाता है। पिक्चर में देख लीजिए, यही है इकेबाना। ठीक है ना, जापानी कला। समझ गए हो आप। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है दोस्तों, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बंबू नृत्य दोस्तों यह मेघालय का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है? मेघालय का है। ठीक है ना, और यह एक युद्ध संबंधी नृत्य है जो कि मेघालय के कुकी और नागाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है ना, जितना भी फैक्ट इसके बारे में बताया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, बार बार उसको रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। तो क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है दोस्तों, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। ठीक है ना, तो कर्नाटक का जो लोक रंग भूमि अर्थात जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान। और यक्षगान में बेसिकली महाभारत और रामायण के किस्से को दर्शाया जाता है अथवा दिखाया जाता है। ठीक है ना, बाकायदा इसके बारे में अभिनय किया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आप समझ गए हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा हुआ है दोस्तों, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। लोक नृत्य नहीं है कौन सा? ठीक है ना, बताना है। पहला घूमर। तो घूमर की अगर बात किया जाए तो दोस्तों तो यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। और अगर बात किया जाए कथकली का, तो कथकली एक लोक नृत्य नहीं है बल्कि एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, पिक्चर में देखिए, ये है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कथकली का मतलब होता है दोस्तों एक कथा का नाटक। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इस नृत्य में जो करेक्टर होते हैं यानी जो अभिनेता होते हैं वो रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों के लिए चरित्रों का अभिनय करते हैं। और यह एक रंग बिरंगा नृत्य है। याद रखिएगा, जैसा कि ये पिक्चर में देख रहे हैं, यही है कथकली। अगर सी ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो गरबा एक लोक नृत्य है। ठीक है ना, एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है बल्कि एक लोक नृत्य है। और कहाँ का है गरबा है गुजरात का। ठीक है ना, और जो डांडिया दिया हुआ है दोस्तों, डांडिया भी क्या है? एक गुजरात का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का। तो क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है दोस्तों, छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली, तो छपेली जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है? छपेली जो नृत्य होता है, इसमें एक हाथ में जो अभिनेता होते हैं वो रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर के नृत्य करते हैं, छपेली। ठीक है ना, पिक्चर में देख लीजिए, यही है छपेली। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का। तो क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ दोस्तों, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों वो है कौन सा? डांडिया। कौन सा है दोस्तों? डांडिया। यही गुजरात से क्या रखता है? संबंध रखता है। अगर डांडिया के बारे में बात किया जाए दोस्तों, थोड़ा सा फैक्ट डांडिया के बारे में बता दे रहा हूँ। डांडिया जो है यह आमतौर पर समूहों में किया जाता है और इसमें बेसिकली जो महिलाएं होती हैं रंगीन वेशभूषा में तैयार रहती हैं, जो हाथों में ढोल नगाड़ों के साथ बहुरंगी डंडियों के साथ नृत्य पेश करती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। याद रहेगा। ठीक है,
अगर लगे हाथ दोस्तों, अब पिक्चर में देख लीजिए, यही है डांडिया, ठीक है। अगर विदेशिया की बात किया जाए दोस्तों, तो विदेशिया जो है यह बिहार का एक प्रकार का नाटक है विदेशिया। और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित होता है, और उसी पर ये लोग क्या करते हैं, नाटक अथवा रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर बात नृत्य का बात किया जाए दोस्तों, तो यह मेघालय का एक युद्ध नृत्य होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहाँ का है, मेघालय का एक लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कुचिपुड़ी जो है यह एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य है कौन, कुचिपुड़ी। और इसे देव नृत्य भी कहते हैं, देव नृत्य भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हो, तो ये जो विदेशिया है, ये विदेशिया एक प्रकार का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का, वो है डांडिया, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज भी हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है विद फैक्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा इसमें सीखने को भी आपको मिला है। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, फिर मिलेंगे।